जय हिंद स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान ऑनलाइन क्लासेस पर। आज के इस क्लास में और आज के इस वीडियो में हम लोग नवंबर थर्ड वीक के ताजा तरीन राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय करंट अफेयर पर चर्चा करने वाले हैं। इससे पहले हमने नवंबर फर्स्ट वीक और नवंबर सेकेंड वीक के ताजा तरीन करंट अफेयर जो नेशनल और इंटरनेशनल पर आधारित है उसका 2 वीडियो हमने अपलोड कर दिया है, नवंबर फर्स्ट वीक और नवंबर सेकेंड वीक। यदि आपने वो दोनों वीडियो नहीं देखा होगा निश्चित रूप से देखिए, क्योंकि हम जो कंटेंट करंट अफेयर का तैयार करते हैं वह एग्जाम के अकॉर्डिंग ही होता है। यदि एक बार कंटेंट को आप देखेंगे डिटेल से पढ़ के, आपको स्वयं अंदाजा हो जाएगा कि निश्चित रूप से बहुत मेहनत करके ये करंट अफेयर आपके लिए तैयार किया गया है। चलिए, तो ज्यादा देर न करते हुए नवंबर थर्ड वीक के करंट अफेयर के इस क्लास को आगे बढ़ाते हैं। आप सबसे एक रिक्वेस्ट है, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बिल्कुल सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन के बटन को दबाइए ताकि जैसे हम कोई लेटेस्ट वीडियो अपलोड करें आप तक पहुंच जाए। दोस्तों में अधिक से अधिक शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। चलिए, तो आज के इस करंट अफेयर के क्लास में हमने आपको बताया नवंबर थर्ड वीक का यह करंट अफेयर वीडियो है, ठीक है। इसके बाद में नवंबर लास्ट वीक के एक वीडियो आएगा, फिर नवंबर का करंट अफेयर आपका कंप्लीट हो जाएगा। चलिए, तो बिना देर किए इस वीडियो की स्टार्ट करते हैं। चलिए, तो आज के ताजा तरीन करंट अफेयर में सबसे पहला हमारा करंट अफेयर हमने नाम लिखा है के संजय मूर्ति। अभी हाल ही में भारत के 15वें नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, जिसको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं जी, CAG, कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। तो भारत के 15वें CAG मतलब नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, मैंने हिंदी में नहीं लिखा है, बोल रहा हूं, भारत के 15वें नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक बने हैं के संजय मूर्ति। और इन्होंने 14वें जो हमारे CAG थे, नियंत्रक महालेखा परीक्षक, गिरीश चंद्र मुर्मू जी का स्थान इन्होंने लिया है। ये नाम याद रखेंगे, ये 100% श्योर है, किसी न किसी एग्जाम में इसको पूछेगा ही पूछेगा, क्योंकि ये ऐसे पद होते हैं जो भारत के प्रशासनिक दृष्टिकोण से, भारत के शासन के दृष्टिकोण से, संवैधानिक दृष्टिकोण से, हर प्रकार से बहुत ही इंपॉर्टेंट पद है भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, जिस पद पर वर्तमान में बैठे हैं के संजय मूर्ति। और इस हिसाब से भारत के 15वें नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक हो गए हैं। समझ आ रहे हैं? अब नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कौन होते हैं, इनका काम क्या होता है? तो जब हम भारतीय संविधान के अनुच्छेद 148 से 152 के बीच में पढ़ते हैं तो वहां पे इनके बारे में डिटेल से बताया गया। तो चूंकि अभी हम करंट अफेयर पढ़े तो ज्यादा डिटेल यहाँ पे नहीं जाएंगे। चलिए, तो भारत के 15वें नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कौन बन गए जी, के संजय मूर्ति। चलिए, अगला करंट अफेयर में हमने लिखा है संजीव खन्ना। इसे हमने लास्ट करंट अफेयर के वीडियो में भी कवर किया है। तो भारत के 51 चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, भारत के मुख्य न्यायाधीश बनाए गए हैं संजीव खन्ना। पिछले वीडियो में इनके बारे में हमने पूरा डिटेल बताया है। हम आगे बढ़ते हैं। चलिए, अभी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्या है, मिस यूनिवर्स 2024, ठीक है। क्या है जी, मिस यूनिवर्स 2024। देखिए, दुनिया में अलग अलग प्रकार के सौंदर्य प्रतियोगिताएं होती हैं, ब्यूटी कॉम्पिटिशन्स होती है, जिसमें से एक सौंदर्य प्रतियोगिता जिसका नाम क्या है, मिस यूनिवर्स। तो मिस यूनिवर्स 2024 का खिताब जीती है डेनमार्क की सुंदरी, जिनका नाम क्या है, मारिया विक्टोरिया केजर गिलविग। ये इनका पूरा नाम है, लेकिन आप केवल याद रखेंगे मारिया केजर, क्योंकि एग्जाम में इतना लंबा नाम लिख के शायद ही देगा तो क्या देगा, मारिया केजर। तो आप ये पूरा नाम ध्यान रखेंगे। तो 2024 के मिस यूनिवर्स का खिताब तुम्हें मिला है डेनमार्क की सुंदरी, जिनका नाम क्या है जी, मारिया केजर। और पूरा नाम क्या है, मारिया विक्टोरिया केजर थिलविग। और ये 73वें नंबर की मिस यूनिवर्स बनी है, ठीक है। कितने नंबर की, 73rd मिस यूनिवर्स। कहां के रहने वाली है, तो डेनमार्क के रहने वाली है, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। अब इस मिस यूनिवर्स कंपटीशन में भारत की ओर से किसी सुंदरी ने पार्टिसिपेट किया था क्या, बिल्कुल, मिस जो
ये जो भारत की रिया सिंघा है, ठीक है, क्या नाम है, ध्यान रखेंगे, भारत की रिया सिंघा। तो भारत की जो रिया सिंघा थी, उन्होंने मिस यूनिवर्स 2024 के कंपटीशन में भारत की ओर से भाग लिया था, लेकिन ये सुपर 30 तक पहुंच पाई थी, उससे आगे ये नहीं पहुंच पाई। चलिए कोई बात नहीं, फिर से ट्राई करेंगे। चलिए, तो ये हो गया मिस यूनिवर्स 2024 मारिया केजर, कौन से नंबर की, 73, कहां की रहने वाली है, तो डेनमार्क की रहने वाली। चलिए आगे बढ़ते हैं। करंट अफेयर में अगला हमने देखना है शिगेरू इशिबा। क्या नाम है, शिगेरू इशिबा। तो शिगेरू इशिबा को हाल ही में जापान का नया प्राइम मिनिस्टर बनाया गया है भाई, ये बात आप लोग ध्यान रखेंगे, ठीक है। चलिए अगला देखेंगे सोलोमन द्वीप। एक बात याद रखना, ये जो सोलोमन द्वीप है ये एक देश का नाम है, ठीक। पहली बात, सोलोमन द्वीप क्या है, एक देश का नाम है, ठीक है। तो सोलोमन द्वीप क्या चीज है, तो एक देश का नाम है, और इस देश में एक द्वीप खोजा गया है जिसका नाम भी सोलोमन द्वीप रख दिया गया है। तो सोलोमन द्वीप कहाँ है, तो प्रशांत महासागर में है। और ये नाम अभी हाल ही में चर्चा में क्यों है, तो दुनिया का सबसे बड़ा कोरल, कोरल मतलब प्रवाल भित्ति जिसको हम लोग बोलते हैं, मूंगे की चट्टान, ठीक है। तो दुनिया का सबसे बड़ा कोरल प्रवाल द्वीप है जिसका नाम क्या है, सोलोमन द्वीप, और इसे हाल ही में खोजा गया है प्रशांत महासागर। चूना मतलब ये ध्यान रखेंगे, प्रवाल द्वीप मतलब जो घोंघा होता है ना, जो घोंघी मोती बोलते हैं छत्तीसगढ़ी में जिसको, तो समुद्री जो घोंघा होते हैं वो एक जगह इकट्ठा होते हैं मर मर के, तो उससे क्या बनता है, चट्टान बनता है। उसी को कहा गया है कि ये दुनिया का सबसे बड़ा कोरल प्रवाल द्वीप है सोलोमन द्वीप, जो कि कहाँ है, प्रशांत महासागर में स्थित है। समझ आ रहा है। हमारे भारत में कहाँ कहाँ पे प्रवाल द्वीप है, तो इधर अंडमान निकोबार द्वीप समूह में प्रवाल द्वीप पाए जाते हैं, लेकिन वो उतने बड़े नहीं है। तो दुनिया का सबसे बड़ा प्रवाल द्वीप क्या है, सोलोमन द्वीप। कौन से सागर में, प्रशांत महासागर में। समझ आ रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा करंट अफेयर है ग्रीन वर्ल्ड एनवायरमेंट अवार्ड 2024। ग्रीन वर्ल्ड एनवायरमेंट अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया है कोल इंडिया लिमिटेड, ठीक है। किसे सम्मानित किया गया है, कोल इंडिया लिमिटेड को यह सम्मान दिया गया है ग्रीन वर्ल्ड एनवायरमेंट अवार्ड 2024। तो कोल इंडिया लिमिटेड ने अलग अलग क्षेत्रों में बहुत ही सराहनीय कार्य किया है, जैसे कि पर्यावरण के क्षेत्र में, मृदा प्रदूषण के क्षेत्र में, वायु प्रदूषण के क्षेत्र में, वन्य जीवों के संरक्षण के क्षेत्र में। इन सभी के कारण इन्हें किस अवार्ड से सम्मानित किया गया है, ग्रीन वर्ल्ड एनवायरमेंट अवार्ड 2024। नाम रखेंगे किसे दिया गया है, याद रखना है, कोल इंडिया लिमिटेड। चलिए करंट अफेयर के इस वीडियो में हम आगे बढ़ते हैं, और अभी और भी बहुत सारे ताजा करंट अफेयर के वीडियो हैं, वीडियो में बने रहिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा करंट अफेयर है WTA। WTA मतलब होता है वुमेन्स टेनिस एसोसिएशन। WTA वुमेन्स टेनिस एसोसिएशन 2024 का जो पुरस्कार है, जो खिताब है, वो जीत लिया है अमेरिका की स्टार महिला टेनिस प्लेयर कोको गॉफ, ठीक है। नाम याद रखेंगे, क्या नाम है, कोको गॉफ, और ये कहाँ के रहने वाली, अमेरिका की, और किस खेल से संबंधित है, तो भाई नाम से स्पष्ट है, वुमेन्स टेनिस, तो टेनिस खेल से संबंधित है, जैसे रोजर फेडरर का नाम सुना होगा आपने। समझ आ रहे हैं। चलिए, तो वर्ल्ड टेनिस एसोसिएशन फाइनल 2024 की विजेता है, नाम याद रखेंगे, कोको गॉफ, और ये कहाँ की रहने वाली है, अमेरिका, और इसका संबंध किस खेल से है, तो टेनिस खेल से इनका संबंध है। समझ आ रहे हैं। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। अगला करंट अफेयर हम देखेंगे एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी 2024। तो एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी 2024, पहली बात, ये जो एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी है यह हॉकी से संबंधित एक टूर्नामेंट है। चलिए समझ आ रहा है। तो सबसे पहली बात तो ये आपको याद रखना है कि यह हॉकी से संबंधित एक टूर्नामेंट है, और इस टूर्नामेंट को भारतीय महिला हॉकी टीम ने चीन को हरा करके जीत लिया है। तो बहुत बढ़िया बात है हमारे लिए कि हमारी भारतीय महिला खिलाड़ियों ने, हॉकी खिलाड़ियों ने चीन को हरा करके इस खिताब को जीत लिया है, जिस खिताब का नाम क्या है जी, एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी 2024। और याद रखना, इस तरीके से इस खिताब को
भारतीय महिला हॉकी टीम ने तीसरी बार जीता है। ठीक है, कितनी बार जीता है? तीसरी बार इन्होंने ऐसा खिताब जीता है। चलिए, तो यहां तक हो गया, बातें समझ में आ गई। चलिए आगे बढ़ते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर, इसके बारे में हमने पिछले वीडियो में भी चर्चा किया है। G20 शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन हुआ है रियो डी जेनेरियो, ब्राजील में। ये याद रखना, देश का नाम याद रखना, ब्राजील। अब ब्राजील में कौन से जगह पे हुआ है? तो रियो डी जेनेरियो। और क्या हुआ है? तो G20 शिखर सम्मेलन 2024। वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ठीक है, G20 शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन हुआ रियो डी जेनेरियो में, जो कि है कहां पे? ब्राजील में। कब से कब तक हुआ जी? तो 18 से 19 नवंबर को हुआ है। ठीक है, आगामी जो 2025 में होने वाला है ये दक्षिण अफ्रीका में, और 2026 में जो होने वाला है वो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में होने वाली है। तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे। 2023 में हमारे प्यारे भारत ने G20 शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता की थी, अगुवाई की थी। समझ में आ रहा है? अब 2024 में G20 शिखर सम्मेलन कहां हुआ है? तो ब्राजील में। ये संपन्न हो चुका है 18-19 नवंबर को। समझ आ रहे हैं? अगला कहां होगा? 25 में तो दक्षिण अफ्रीका में, और 26 में मतलब 2026 में कहां होगा? तो अमेरिका में होगा। ध्यान रखें। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत का 56वां टाइगर रिजर्व, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यदि आप छत्तीसगढ़ के स्टूडेंट हैं तो छत्तीसगढ़ के व्यापम, छत्तीसगढ़ के पीएससी, छत्तीसगढ़ के पुलिस विभाग, छत्तीसगढ़ के किसी भी एग्जाम की आप तैयारी करते हैं तो आपके लिए ये करंट अफेयर बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए, तो भारत का न सिर्फ छत्तीसगढ़ बल्कि इंडियन लेवल में भी इंपॉर्टेंट, क्योंकि जब आप एसएससी के एग्जाम देने जाएंगे, रेलवे के एग्जाम देने जाएंगे, तो ये आपको पूछा जाएगा सामान्य ज्ञान में। ठीक है करंट अफेयर का, लेकिन बन जाएगा क्या? सामान्य ज्ञान। चलिए, तो देखेंगे हमारा करंट अफेयर क्या बोलता है। भारत का 56वां 56 टाइगर रिजर्व बनाया गया है अभी हाल ही में। तो याद रखेंगे, छत्तीसगढ़ के गुरु घासीदास नेशनल पार्क एवं तमोर पिंगला वन्य जीव अभ्यारण्य, ये दोनों को मिला करके। ठीक है, क्या बोला मैंने? गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान एवं तमोर पिंगला वन्य जीव अभ्यारण्य को मिला करके भारत का 56वां टाइगर रिजर्व बनाया गया है। और यह कहां स्थित है? तो हमारे प्यारे छत्तीसगढ़ में। तो छत्तीसगढ़ के कौन से क्षेत्र में है? तो छत्तीसगढ़ के उत्तरी क्षेत्र में, उत्तर छत्तीसगढ़ में। समझ आ रहा है? कहां है? उत्तर छत्तीसगढ़ में। तो कौन कौन से जिले इसके अंतर्गत आएंगे? एमसीबी मतलब मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर, कोरिया, सूरजपुर और बलरामपुर। तो 1 2 3 4, इन 4 जिलों में इसका जो विस्तार है वो है। किसका विस्तार है जी? गुरु घासीदास तमोर पिंगला टाइगर रिजर्व का। समझ आ रहे हैं? यदि इसके हम कुल क्षेत्रफल की बात करें तो 2829.38 किलोमीटर है। समझ आ रही है बातें? 2829.38 किलोमीटर है। इतने क्षेत्रफल में यह टाइगर रिजर्व फैला हुआ है। और ध्यान रखेंगे, इस क्षेत्रफल के हिसाब से यह भारत का तीसरा बड़ा टाइगर रिजर्व है। ठीक है, भारत का कितने नंबर का? तीसरा बड़ा टाइगर रिजर्व ये बन गया है। समझ आ रही है बातें? चलिए, यहाँ पे एक हमने चीज लिखा है, थोड़ा ध्यान रखेंगे। प्रोजेक्ट टाइगर भारत सरकार ने 1973 में लागू किया था। ठीक है, ये करंट अफेयर से हटके थोड़ा सामान्य ज्ञान का एक पॉइंट है जो आपको ध्यान में रखना। ठीक है, तो प्रोजेक्ट टाइगर भारत सरकार की बात हो रही ना। प्रोजेक्ट टाइगर भारत सरकार ने कब लागू किया था? 1973 में। और हमने जब छत्तीसगढ़ का क्लास लिया था अभी, वन छत्तीसगढ़ के वन नेशनल पार्क और अभ्यारण्य में, तो आपको बताया था कि छत्तीसगढ़ में 4 जगह टाइगर रिजर्व लागू है। चलिए, तो अभी करंट अफेयर में उतना डिटेल में नहीं जाऊंगा, फिलहाल ये आपको करंट अफेयर ध्यान में रखना है। तो भारत का 56वां टाइगर रिजर्व बन गया है। किसको किसको मिलाकर के? गुरु घासीदास नेशनल पार्क और तमोर पिंगला वन्यजीव अभ्यारण्य। चलिए, इसका विस्तार बता दिया, क्षेत्रफल बता दिया, भारत में तीसरे नंबर का बन गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला करंट अफेयर हमने यहाँ पे लिखा है, भारत ने किया हाइपरसोनिक मिसाइल का सफल परीक्षण। ध्यान रखेंगे, भारत ने अपना पहला हाइपरसोनिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। और सफल परीक्षण करने वाली जो एजेंसी है वो हमारा डीआरडीओ। डीआरडीओ मतलब डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। तो भारत की ये एक संस्था है डीआरडीओ। इस डीआरडीओ ने
भारत का पहला हाइपरसोनिक मिसाइल का सफल परीक्षण कर लिया है। ठीक है, अभी इस हाइपर सुपरसोनिक मिसाइल का कोई नाम नहीं दिया गया है, जब इसका कोई नाम दे दिया जाएगा तो हम आपको अपडेट कर देंगे। फिलहाल इसके बारे में जो जानकारी मिली है वो हम बता रहे हैं। इसका जो रेंज है वह 1500 किलोमीटर तक का रेंज है जी, ध्यान रखें। ठीक है, इसका रेंज कितना है? 1500 किलोमीटर तक का रेंज है। इसकी जो गति है वह ध्वनि की गति से 5 गुना है। समझ आ रहे? अधिक है। ध्वनि की गति से 5 गुना तेज। समझ आ रहे हैं? अब सोचिए, ध्वनि की गति से 5 गुना तेज है, जिसको इस तरीके से बताएंगे 6174 किलोमीटर पर आवर। मतलब एक घंटा में कितना दूरी जाएगा? 6174 किलोमीटर तक ये चला जाएगा। समझ आ रहे हैं? और इस हिसाब से यह ध्वनि की गति से 5 गुना तेज है, और ऐसे गति वाले जो मिसाइल होते हैं उसको हाइपरसोनिक मिसाइल के कैटेगरी में रखा जाता है। समझ आ रही बातें? चलिए, और इसके अलावा ध्यान रखेंगे, भारत ने जो हाइपरसोनिक मिसाइल का परीक्षण किया है वो विभिन्न पेलोड ले जाने में भी सक्षम है। और खास बात, यह किसी भी प्रकार के वर्तमान के रडार जो है उससे यह ट्रैक होने वाला नहीं है। इतनी आसानी से ट्रैक नहीं होगा भाई, क्योंकि इसकी गति इतनी ज्यादा है कि कोई रडार इसको ट्रैक कर नहीं पाएगा। चलिए, तो आज के इस ताजा तरीन करंट अफेयर में बस इतना ही। मिलेंगे अगले करंट अफेयर के वीडियो में। नवंबर लास्ट वीक के करंट अफेयर के वीडियो में हम आपको पूरा कंप्लीट जानकारी देंगे, जो भी ताजा तरीन राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय करंट अफेयर होंगे। चलिए, तो इस तरीके से आज के क्लास खत्म हुआ। यदि आपने फर्स्ट वीक और सेकेंड वीक करंट अफेयर नहीं देखा है, निश्चित रूप से देखिए, मैं एक आपको पर्सनल सलाह दे रहा हूं। करंट अफेयर हर किसी को पढ़ना नहीं आता, और करंट अफेयर हर किसी को पढ़ाना नहीं आता। लेकिन आप इतना मैं आपको गारंटी दूंगा, जो मैं करंट अफेयर पढ़ाऊंगा, यदि आपने शुरू से लेकर लास्ट तक करंट अफेयर का हर वीडियो देख लिया, निश्चित रूप से आपका करंट अफेयर बहुत ही हद तक सुधर जाएगा, बहुत अच्छा तैयारी हो जाएगा, एकदम गारंटी के साथ। यहां से बाहर बिल्कुल भी नहीं आएगा। यदि आप एक अच्छे कॉम्पिटिटर हैं तो कंटेंट देख के आप खुद जान जाएंगे कि हम किस लेवल का कंटेंट तैयार करके आपको करंट अफेयर पढ़ा रहे हैं। चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, बढ़ते रहिए। ऑल द बेस्ट।